अर्जुन, ये आपका गुरु भाई है, आपके गुरु का ये पुत्र है और इसकी मां इसके बिना रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके गुरु माता का एकमात्र सहारा यही है। इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। भगवान से पूछा क्या करें, तो भगवान ने उत्तर दिया कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बालकों के हत्यारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु है। अपमानित करके अश्वत्थामा को मस्तक से मणि निकालकर आधे केस मोड़कर और धक्के मारकर निकाल दिया। अश्वत्थामा जब अपने आश्रम पहुंचा तो उसने देखा इनके वंश में और कौन बालक है। उत्तरा के गर्भ को जलाने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उसके बाद कुंती इस वृतांत को समझ गई। कुंती ने भरी सभा में कह दिया, हे गोविंद, हे कृष्ण, तू भगवान है, मैं तुझे प्रणाम करती हूं। भगवान ने समझाया, हे बुआ, मैं आपका भतीजा हूं, भगवान नहीं हूं। भगवान ने जब कहा तो कुंती ने कहा कि कन्हैया, ये तो आप नाटक करते हो, ये तो लीला है आपकी। आप जगत के माता, जगत की पिता, जगत के ईश सब आप ही हो। प्रणाम किया तो कहा वरदान मांगो। सबने ठाकुर से कुछ न कुछ मांगा, परंतु कुंती मैया ने केवल और केवल दुख मांगा। हे नाथ, आपको यदि कुछ देना है तो दुख दो। सुख को लेकर क्या करें? जिस सुख को आते ही और सबसे पहले भगवान का विस्मरण हो जाता है, उस सुख का हम क्या करें? कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। बलिहार जाऊं मैं उस दुख पर। दुख आता है महाराज तो जीवन भर व्यक्ति भगवान को याद करता है, और सुख आता है तो सबसे पहले उस प्रभु को ही भूलता है व्यक्ति। भगवान को विस्मरण करना ही, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान की स्मरण आती रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। यही संपत्ति है कि प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु का निरंतर स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है।
मीरा के पास क्या था? कुछ और नहीं था। उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, करोड़ों की संपत्ति उसने जमा नहीं की थी। मीरा ने क्या किया था? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी 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 मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, 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 कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव, सत्य की नाव के बटिया सद्गुरु, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य की नाव के बटिया सद्गुरु, सत्य की नाव सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, अब सागर तरवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 जय हो।
इसको कोई लूट भी नहीं सकता और ये खर्च भी नहीं होता। ये ऐसा धन है दिनों दिन प्रगति होती है इसकी। खोटे न खर्चे चोर न लूटे, खोटे न खर्चे चोरे न लूटे, खोटे न खर्चे चोर न लूटे, खोटे न खर्चे चोरे न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन मैंने राम रतन धन मैंने राम रतन धन पायो पायो। मीरा जी के पास यही था, राम नाम रूपी धन। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोही जानियो जग को राम नाम धन हो। समय अपनी गति से चल रहा है, झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे। अब चलते हैं बाबा के विवाह की ओर। मैया ने कुंती ने यही मांगा कि हे नाथ अगर कुछ देना चाहते हो तो दुख दो। यही दुख की बलिहारी है जो आज तुम मेरे सन्मुख खड़े हुए हो। अगर दुख नहीं होता तो मैंने याद नहीं किया होता, और मैंने याद नहीं किया होता तो आप आए भी नहीं होते। ये दुख की बलिहारी है। बहुत सा आशीर्वाद प्रभु ने दिया। पितामह भीष्म के द्वारा पांडवों को उपदेश कराया और पितामह भीष्म ने अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया और अपने प्राणों को आज पितामह भीष्म त्याग रहे हैं। पितामह भीष्म ने त्याग दिया अपना शरीर भगवान के सन्मुख। तत्काल भगवान द्वारिका चले गए। इधर परीक्षित का जन्म हो गया। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका नाम परीक्षित पड़ा, जिसका विष्णु रात नाम है।
बहुत दिनों के बाद में अर्जुन लौट करके आए, पता चला कि भगवान सुधाम चले गए हैं। तो पांडव जन स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े। परीक्षित को गद्दी पर अभिषिक्त किया। कुंती मैया ने जैसे ही सुना कि प्रभु धराधाम को त्याग कर चले गए, कुंती मैया राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम। जैसे श्री दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम राम कह करके प्राणों को त्याग दिया, ऐसे मैया कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव लोग स्वर्गारोहण की ओर बढ़े। धीरे 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 सभी लोग उस बर्फ में गलते गए। युधिष्ठिर का भी अंतिम में अंगूठा गल गया था और सशरीर स्वर्ग पहुंचे। परीक्षित ने देखा, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अपना बाबा लोगों का जो राज्य है भ्रमण करने के लिए चले, तो वहां क्या देखा? एक बैल है और एक गऊ है। दोनों बड़े दुखी हो रहे हैं। गऊ बैल से कह रही है, भैया अब हम भार नहीं सहन कर सकते। बैल कह रहा है, हमारे 4 पैर थे, 3 रह गए। ये बैल साक्षात धर्म है और जो गाय है वो पृथ्वी है। अत्याचार हो गया, भगवान स्वधाम चले गए, कलिकाल का वास हो गया। धर्म के 4 पैर हुआ करते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। कलिकाल में एक ही बचा है, न सत्य है, न दया है और न पवित्रता है। क्या है? बोले केवल और केवल दान बचा, जिससे भक्तों का कल्याण होता है। उत्तरकांड में बाबा ने कहा कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, तो दान करई कल्याण। इन किन प्रकारेण जब हम दान करते हैं, वही दान कल्याण करता है। एक पैर को काटने के लिए कलयुग बैठा है तैयार। काला सा पुरुष है, छाया है। परीक्षित ने देखा, म्यान से तलवार को निकाला, मारने के लिए दौड़े, चरणों में गिर पड़ा। कहां जाए? मैं कलिकाल हूं, जाऊं कहां? बोले मेरे राज्य से दूर हो जाओ। अरे भगवान, हर जगह तो आपका राज्य है। जहां से सूर्य निकलता है, जहां तक छिपता है, आपका ही राज्य है। कहां जाऊं मैं? 4 जगह तुमको देता हूं। द्योतम पानम स्त्रिया सूना, यत्र धर्माश्चतुर्विधा। का 4 जगह देता हूं। द्यूतम, जहां जुआ और ताश खेला जाता है, वहां कलिकाल का वास रहता है। जो ताश और जुआ खेलता है, उसके घर, उसके सर पर दिन रात कलयुग मंडराता रहता है। उसकी बुद्धि एकदम खराब होती है। और द्यूतम पानम, पानम जो मदिरा पान करता है,
जो विस्की पीता है, उसके भी घर, उसके भी शरीर में कलिकाल का वास है। और स्त्रिया सूना, जो परस्त्रीगामी है, जो परपुरुषगामी है, दूसरी की बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखते हैं, जो दूसरी की स्त्रियों को गंदी नजर से देखते हैं, जिनका संबंध पर पुरुष से है और पर स्त्री से है, उसके भी यहां कलिकाल का वास है, उसके भी यहां कलयुग निवास करता है। और सुना, जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की बुराई करता है, उसके यहां भी कलयुग का वास होता है। और जिसके घर कलिकाल वास करता है, कितना भी कमाओ, उस घर में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती, कभी भी बरकत नहीं हो सकती। धन बहुत आएगा परंतु चला जाता है, वो धन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। यत्र धर्मा चतुर्विधा, चार जगह कलकाल विचार करने लगा। राजा ना तो जुआ खेलता है, ना शराब पीता है, ना परस्त्रीगामी है, ना निंदा करता है। ऐसे राज्य में